मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। राहुल और प्रियांक को मिले ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, पर फिर भी उनके बीच जो कनेक्शन जुड़ रहा था वो कमाल था। आज दोनों वीडियो कॉल पर थे। राहुल प्रियांक से बोला, वैसे तुम्हारी फोटोज़ में तो मैंने तुम्हें देखा हुआ है, पर आज जरा सामने से देखना चाहता हूँ। प्रियांक राहुल की मस्ती को समझ रहा था। प्रियांक चाहता था कि राहुल हर एक बात अपने मुंह से, अपने होठों से कहे और वो कहे कि उसके दिल में क्या है। प्रियांक ने राहुल से बोला, तो क्या देखना चाहते हो तुम जो तुम फोटोज में नहीं देख पाए? राहुल एक पल को खामोश हुआ और फिर बोला, अरे वही ना जो तुमने छुपा के रखा है, वही देखना है मुझे। प्रियांक ने कहा, अच्छा, तो जो मैंने छुपा के रखा है तुम्हें वही देखना है? हाँ हाँ बेशक, दिखाओ ना प्रियांक, इतना क्या शर्मा रहे हो? तुम भी लड़के हो और मैं भी लड़का हूं, तो फिर कैसी शर्म? अगर ये बात है ना राहुल, तो चलो पहले तुम दिखाओ। जब तुम भेजोगे फोटो उसके तुरंत बाद मैं भेज दूंगा। अरे ये क्या बात हुई प्रियांक तुम्हारी? राहुल ने कहा, ये कोई बात नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, पहले मैंने बोला ना, तो पहले तुम भेजोगे। जब तुम भेज दोगे उसके बाद ही मैं भेजूंगा। ओहो राहुल, और अगर मानो तुमने नहीं भेजा तो? क्या पता तुम मुझे ब्लॉक कर दो। किसको पता? राहुल ने प्रियांक से कहा, अरे भरोसा तो रखो, मैं तुम्हें क्यों ब्लॉक करूंगा? ये क्या बात हो गई? इतना भी भरोसा नहीं है क्या? नंबर देते समय तो तुमने कुछ नहीं सोचा था। तब तो हमने बात भी नहीं की थी और तुम शादी में मुझे नंबर पकड़ा कर चले गए थे। वो सब अलग बात है, पर कुछ नहीं। अब पहले तुम ही फोटो भेजो। ऐसा तो नहीं राहुल, मैं तुम्हें फोटो भेज दूं और फिर तुम मुझे ब्लॉक कर दो, जैसे ब्लूड और ग्राइंडर पे करते हैं सब। फोटोज देखते हैं, अपनी देनी ना पड़े तो ब्लॉक कर देते हैं। हाँ हाँ करते होंगे, पर हमारा कोई ब्लूड और ग्राइंडर तो है नहीं। हम तो आमने सामने मिल चुके हैं ना। तो फिर मैं भला क्यों ब्लॉक करूंगा? मुझे क्या मिल जाएगा ब्लॉक करके? अच्छा बातें बहुत हुई, अब तुम भेजो फोटो, मैं वेट कर रहा हूं। राहुल ने थोड़ा डांटते हुए कहा। प्रियांक बात को नानुकुर करके टालने की कोशिश कर रहा था। प्रियांक ने कोशिश तो बहुत की, पर राहुल जिद करता रहा और उसने कहा, तुम मुझे फोटो भेजो, मतलब भेजो। अगर नहीं भेजोगे तो फिर मैं तुम्हें पक्का ब्लॉक कर दूंगा। प्रियांक क्या करता? उसके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन जो नहीं बचा था। उसे तो बात माननी ही थी, क्योंकि अगर वो बात नहीं मानता तो वो ब्लॉक हो जाता। और वैसे सच कहो तो प्रियांक को भी बड़ा मजा आ रहा था इस मस्ती में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रियांक भी चाहता था कि ऐसा हो, पर यह हिम्मत वो जुटा नहीं पा रहा था। लेकिन राहुल ने आज कह दिया था, तो फिर प्रियांक ने फैसला किया कि वो राहुल की इच्छा जरूर पूरी करेगा। उसको वही फोटो भेजेगा जिसमें उसने कुछ भी छुपाया ना हो, ताकि राहुल को अच्छे से दिख सके और राहुल खुश हो जाए और उसे ब्लॉक ना करे। प्रियांक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, उसका रोम रोम खड़ा हो रहा था और वो बस राहुल के बारे में सोच रहा था। कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही प्लीज़ वीडियो को कहीं पर शेयर जरूर करिए। प्रियांक ने राहुल को एक फ़ोटो भेजी, फिर एक और फिर एक और। लगातार 3-4 फोटो प्रियांक ने राहुल को भेज दी। अब वो बस इंतज़ार कर रहा था राहुल के आंसर का, कि राहुल क्या बोलने वाला है। राहुल उस वक्त फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, वो ना जाने कहाँ खोया हुआ था कि तभी प्रियांक ने राहुल को कॉल कर दिया। राहुल ने हड़बड़ाते हुए फ़ोन उठाया और बोला, हाँ क्या हुआ? प्रियांक ने गुस्से में कहा, क्या हुआ मतलब? तुमने जो कहा मैंने वो कर दिया,
और उसके बाद तो तुम मुझे भूल ही गए। ये क्या बात होती है? अब जरा फोन चेक करने का कष्ट करो कि तुम अपना। एक्साइटेड होकर राहुल ने फोन उठा लिया। राहुल का रोम रोम जाग चुका था। उसके सारे अरमान उफान पर थे। वो जल्दी से अपने कमरे में गया, अंदर से कुंडी लगाई और फिर बेड पर बैठ गया। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, उसने एक्साइटमेंट में अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी और फिर अपनी वेस्ट निकाल दी। उसने जल्दी से व्हाट्सएप को ओपन किया और फोटोज डाउनलोड पे लगा दी। उसकी किस्मत भी उसके साथ खेल खेल रही थी कि उसी वक्त लाइट चली गई और वो बेचारा फ़ोन को हाथ में लेकर बैठा हुआ था, बड़ी उम्मीदों से कि अभी उसे वो देखने को मिलेगा जिसका वो कब से इंतज़ार कर रहा है। और उसने जैसे ही फ़ोन की तरफ देखा तो पाया कि फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं थे। फ़ोटोज़ वहीं के वहीं रुक गए थे। उसने जल्दी से फ़ोन का मोबाइल डेटा ऑन किया ताकि वो फ़ोटोज़ डाउनलोड हो जाएं। राहुल जितना ही एक्साइटेड था उतना ही अब उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि एंड मोमेंट पे आकर इंटरनेट जो चला गया था, फ़ोन का डेटा मरा मरा चल रहा था। धीरे धीरे कर फोटो डाउनलोड हो रही थी। वो इतना एक्साइटेड था कि एक्साइटमेंट में उसकी आंखें मानो बाहर निकल के गिरी पड़ रही थीं। राहुल पूरी तरह से बेचैन था। बस वो इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी से ये फ़ोटो डाउनलोड हो जाए। और जैसे ही उसका इंतज़ार पूरा हुआ, उसने शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि अब जो वो देखने वाला था उसे तो बस यही देखना था और वो कब से इसके लिए उतावला था। उसने आज सारी हदें पार कर दी थी, क्योंकि इससे पहले कभी उसने इस तरह की बात नहीं की थी जिस तरह की बात आज वो प्रियांक से कर रहा था। वो जानता था कि प्रियांक भी उसमें इंटरेस्टेड है, पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड तो राहुल था। राहुल ने आज वो पा लिया था जो वो पाना चाहता था। उसने अपनी आंखें खोली और फ़ोन में देखा। उसने धीरे धीरे करके फ़ोन पे से अपना हाथ हटाना शुरू किया। सबसे पहले प्रियांक का चेहरा दिखा, फिर थोड़ा और हाथ हटाया, फिर उसकी गर्दन दिखी, थोड़ा और तो उसकी हल्की हल्की छाती, फिर थोड़ा और तो उसकी पूरी छाती दिखी, फिर थोड़ा और उसके एब्स दिखाई दिए। और उसके वजह उसने और भी हाथ हटाया तो उसने देखा प्रियांक एक मस्त से बॉक्सर में था। उसकी पूरी बॉडी बहुत कमाल की दिख रही थी और उसने अपने दोनों हाथों से अपने दिल के ऊपर एक दिल बनाया हुआ था। राहुल फोटो को देख के बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। उसने मांगा कुछ और था और उसे मिला कुछ और था। उसने प्रियांक को मैसेज किया कि ये क्या है। प्रियांक ने कहा, ये वही है जो तुमने मांगा था। तुमने ही तो कहा था जो अब तक मुझसे छुपा हुआ है वो मुझे दिखाओ। तो मैंने वही किया। राहुल गुस्से में था। उसने मैसेज में ढेर सारे एंग्री वाले इमोजीज भेज दिए और उसको बोला, मैंने तुमसे ये करने को नहीं कहा था। इस पर प्रियांक ने कहा, तो फिर तुमने क्या करने को कहा था? मैं समझ नहीं पाया। जरा एग्जाम्पल देकर समझाओगे ताकि मैं अच्छे से समझ सकूं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। प्रियांक अब फुल ऑन मस्ती के मूड में था। वो राहुल की खींच रहा था। उसने राहुल से बोला, देखो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें भी करके दिखाना होगा। तुम मुझे समझाओ तो, आखिर तुम चाहते क्या हो? जब तुम मुझे बता दोगे तो मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। जैसा जैसा तुम करोगे वैसा वैसा मैं करूंगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो हाँ लिखो। राहुल ने हाँ लिखा। राहुल ने प्रियांक से कहा, अब जैसे जैसे मैं फ़ोटो भेजता हूँ तुम भी वैसे ही वैसे भेजते जाना। नहीं नहीं नहीं, तुम उसके एक स्टेप आगे बढ़ के फ़ोटो भेजोगे, ठीक है? प्रियांक ने हामी भर दी। राहुल ने सबसे पहले अपने चेहरे की फ़ोटो ली, उसे भेजा। प्रियांक ने इस पर अपनी छाती की फ़ोटो उसको भेजी। उसकी छाती एकदम सुडौल थी, कसी हुई, क्योंकि वो जिम जाता था। मस्त टोन बॉडी थी उसकी। राहुल ने अपनी छाती की फ़ोटो भेजी तो प्रियांक ने इस बार अपने एब्स की फ़ोटो भेज दी। राहुल ने अपनी कमर तक की फ़ोटो भेजी तो वो इंतज़ार कर रहा था कि अब तो शायद प्रियांक मेन पॉइंट पे आ ही जाएगा और अब उसको वही मिल जाएगा जो वो चाहता था। वो बेसब्र होकर बस फ़ोटो का इंतज़ार कर रहा था। प्रियांक थोड़ा वक्त लगा रहा था, उसने फ़ोटो नहीं भेजा था। राहुल ने मैसेज किया, क्या हुआ, आगे का फ़ोटो तो भेजो। प्रियांक बोला, हाँ हाँ रुको तो सही, भेज रहा हूँ, थोड़ा सा सही तो करने दो।
राहुल ने कहा, ठीक है, पर जल्दी भेजो। प्रियांक ने उसको अपनी फ़ोटो भेजी। फ़ोटो देखकर राहुल ने अजीब सा मुंह बना लिया कि अरे ये क्या। प्रियांक ने उसको अपने घुटनों के नीचे की फ़ोटो भेज दी थी। राहुल प्रियांक से बोला, तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? प्रियांक राहुल से बोला, और तुम्हें क्या लग रहा था? दोनों के बीच फिर से वही प्यार भरी नोक-झोंक चालू हो गई। राहुल चाहता तो कुछ और था, पर वो कह नहीं पा रहा था, और प्रियांक यही चाह रहा था कि राहुल खुद अपने मुंह से कहे जो उसे चाहिए, उसके बाद ही वो उसके लिए करेगा। राहुल ने तमाम कोशिशें की इशारों में बात करने की, पर प्रियांक ने सारे इशारे ऐसे इग्नोर कर दिए जैसे वो समझ ही नहीं पाया। हड़कर राहुल ने कहा, बड़े भोंदू हो तुम। प्रियांक ने कहा, अब समझाने वाला ही गधा है तो फिर मैं कहाँ से इंटेलिजेंट हो जाऊंगा। राहुल बोला, गधों का बहुत बड़ा होता है, अगर तुम्हें पता हो तो। प्रियांक ने कहा, पता नहीं, मैंने तो अभी तक देखा नहीं, तो भला मैं कैसे मान लूँ? अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सच बोल रहे हो तो साबित करके दिखाओ, तभी मानूंगा मैं। राहुल ने कहा, अच्छा रुको, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। राहुल ने इंटरनेट से एक फ़ोटो डाउनलोड की और फिर उसने प्रियांक को भेज दी। प्रियांक ने फ़ोटो देखी तो उसने गंदा सा मुंह बना लिया, क्योंकि उसमें गधे का एक दिल दिखाया गया था जो कि इंसान के दिल से काफ़ी बड़ा था। प्रियांक राहुल को मैसेज लिखकर भेजा, ये तुमने क्या बकवास की है? राहुल बोला, मैंने बोला था ना, गधों का बड़ा होता है, देखा कितना बड़ा दिल है उसका। पर तुम तो गधे भी नहीं हो, तुम्हारा दिल क्या सब कुछ ही छोटा है। ये बात प्रियांक को बुरी लग गई, उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा, अब तो तुम रुक ही जाओ, अब तो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि मेरा क्या क्या छोटा है और क्या क्या बड़ा है, फिर देखते हैं तुम क्या बोलते हो। राहुल यही तो चाहता था कि प्रियांक को गुस्सा आ जाए और वो गुस्से में कुछ ऐसा कर दे जो राहुल को चाहिए। राहुल ने प्रियांक से कहा, नहीं नहीं, रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम कोशिश भी ना करो। पर प्रियांक ने कहा, नहीं, अब तो तू रुक जा, अब बस रुक, अब देख मैं तेरे लिए क्या करता हूँ, तुझे अब दिखा के ही रहूँगा, ज़्यादा बोल रहा है ना तू। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।